हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 001 के यूनिट 27, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गांधीज्म एंड पैसिफिज्म और हिंदी में से कहा जाता है गांधीवाद और शांतिवाद। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और मीनिंग देखेंगे कि गांधीज्म और पैसिफिज्म होता क्या है। उसके बाद हम डेफिनेशंस देखेंगे गांधीज्म और पैसिफिज्म की। सो बेसिकली देखो, जब किसी चीज का ये इज्म लगा देते हैं ना, तो मतलब कि वो एक काइंड ऑफ आइडियोलॉजी बन जाती है। ठीक है, आपने सुना है ना कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद, जो सपोर्ट करते हैं प्राइवेट ओनरशिप को। हम बात करें सोशलिज्म, जो कि मार्क्स है उनके द्वारा दी गई है ये थ्योरी और ये आइडियोलॉजी। सेम ऐसे ही फैसिज्म हो गया, नाजिज्म हो गया, आपका सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म। तो इज्म का मतलब एक आइडियोलॉजी यानी कि एक विचारधारा बन जाती है ना। सो बेसिकली देयर इज नो इज्म इन गांधी। हम पढ़ तो रहे गांधीज्म, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनके नाम के आगे या उनकी किसी भी बात या प्रिंसिपल के आगे इज्म लगे, क्योंकि इज्म लगने का मतलब है कि वो जो चीज है ना वो एकदम रिजिड हो गई है। मान लो कोई थॉट है, कोई प्रिंसिपल है, वो एकदम रिजिड हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट गांधी जी का मानना था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सिचुएशंस बढ़ेंगी, चीजें बढ़ेंगी, क्राइसिस बढ़ेंगे, अलग अलग तरीके का क्राइम वगैरह होगा, तो हमेशा सेम ही चीज हर सिचुएशन में लागू नहीं हो सकती। इसलिए ये चाहते थे कि इनके जो नाम है उसके आगे या जो इनकी थ्योरीज है उनके आगे इज्म ना लगाया जाए। सो बेसिकली देयर इज नो इज्म इन गांधी। Ideas become a rigid doctrine unsuited to realities. That's why Gandhi don't want to continue the ism in his प्रिंसिपल्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रिजिड डॉक्ट्राइन हो जाता है, अगर हम इज्म लगा देते हैं किसी भी आइडिया के आगे तो वो आइडियोलॉजी बन जाती है, जो कि गांधी जी नहीं चाहते थे। सो गांधी इज अ रिलीजियस ह्यूमनिस्ट। ही इज टोटली अगेंस्ट वॉर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो एक रिलीजियस पर्सन थे, राइट। वो वॉर्स के बिल्कुल खिलाफ थे, एकदम अगेंस्ट थे। हिज मैसेज ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सीम्स टू बी द ओनली होप एंड लाइट इन द डार्क डेज। वो कहते थे कि भाई डार्क डेज के अंदर भी अगर तुम्हें लाइट देखनी है ना, तो एक ही जो चीज है उसको फॉलो करो, वो है ट्रुथ यानी कि सत्य, और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। सत्य और अहिंसा, सत्य के रास्ते पे, सच के रास्ते पे चलो और अहिंसा के मार्ग को अपनाओ, नॉन वायलेंस को आप अपनाओ। It is believed that soul force capable of burning all the impurities with the political, social और economic। कहते हैं जो सोल फोर्स होती है ना, कोई भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल कैसी भी इम्प्योरिटी हो, अगर हम चाहे ना और हम अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चले, ट्रुथ के मार्ग पे चले, नॉन वायलेंस के मार्ग पे चले, तो हम इस कैपेबल हो जाते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी हो जाती है कि जो भी इम्प्योरिटीज है हम उन सबको बर्न कर सके। और पैसिफिज्म इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। और इनका मानना था कि पैसिफिज्म यानी कि शांतिवाद, सो पैसिफिज्म एक एकमात्र ओनली सॉल्यूशन है। अगर ये जो हम ह्यूमंस है ना, अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें शांति के मार्ग पे ही चलना पड़ेगा। वरना ऐसे तो भाई हम रोज ट्रैवल भी करते हैं बाहर, जो हमारी रोज लड़ाई होती रहेगी। बाहर जाएंगे तो है ना, किसी की बस में लड़ाई हो गई, मेट्रो में हो गई, रोड पे चलते चलते गलती से धक्का लग गया तो वहीं पे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। सो शांति के मार्ग पे चलो, ताकि जो आपकी लाइफ का सर्वाइवल है वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ गांधी इज नॉन एज गांधीज्म। और दुनिया में, देश भर में और पूरी दुनिया में, बाकी देशों में भी गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। इसीलिए इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके आगे इज्म लगा दिया गया, यानी कि गांधी के आइडियाज के आगे इज्म लगा के उसको आइडियोलॉजी बना दिया गया। ह्यूमैनिटी इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ क्राइसिस। गांधी हैज डिनाइड यूजिंग एनी इज्म, येट हिज प्रिंसिपल हैव द सॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम बीइंग फेसेस बाय ह्यूमैनिटी। हालांकि उन्होंने मना किया था कि इज्म नहीं लगाना, मेरे आइडियाज को आइडियोलॉजी में नहीं बदलना, बट उसके बाद भी ऐसा किया गया क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स को
ह्यूमंस के लिए, जो भी ह्यूमंस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन सबसे निपटने के लिए यूज किया जा रहा है। भाई यहीं से तो शुरुआत हुई थी ना स्ट्राइक्स की, मूवमेंट्स की, जो भी में आंदोलन, धरने और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सो गांधी एज एन ऑल्टरनेटिव टू द लिबरल एज वेल द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। लिबरल कौन होते हैं? जो हमेशा फ्रीडम की डिमांड करते हैं, और मार्क्सिस्ट बात करते हैं हमेशा क्लासलेस सोसाइटी। ये जो अपर क्लास और लोअर क्लास का सिस्टम है ना, ये नहीं होना चाहिए, वरना जो मालिक होते हैं, वो जो लेबर्स होते हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। सो गांधी को लोग एज अ सब्स्टिट्यूट या फिर आप कह सकते हो एज एन ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं लिबरल या फिर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ। ही नाइदर एक्ट नॉर सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। ना ही उन्होंने कभी सपोर्ट किया और ना ही किसी भी प्रकार का वायलेंस कभी किया। ये सारी चीजें आती हैं गांधीज्म। नाम से पता चल रहा है ना कि हम गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि गांधीज्म, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, ये सब। Gandhi's life and Gandhism had been influenced by various writings and philosophers. देखो ऐसा बोला जाता है कि जो गांधी जी थे उनका ये मानना था कि वो धर्म के अंदर बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन वो सभी धर्मों के अंदर विश्वास रखते हैं। और वो ये कहते थे कि उनको लाइफ में जो भी गाइडेंस मिल रही है ना, जितने भी वो इन्फ्लुएंस हुए अपनी लाइफ में, वो श्रीमद् भगवत गीता जी की वजह से हुए, श्री रामायण जी की वजह से हुए, बाइबल एक्सेट्रा, इन सभी की वजह से हुए हैं। These prepared him for his great political role in India. ये जो श्री भगवत गीता जी हैं और श्री रामायण है, इन्होंने गांधी जी को तैयार किया कि उन्होंने इतना बड़ा अपना रोल जो है निभाया है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो भी आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जो भी चीजें करी। सो ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। गांधी जी विश्वास रखते थे नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। हिंसा क्या होती है? वायलेंस, लड़ाई करना, और उसको ऑपोजिट लड़ाई ना करना, यानी कि नॉन वायलेंस। एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड इन सत्याग्रह, है ना, वो सत्याग्रह के अंदर बिलीव करते थे, यानी कि सत्य मीन्स ट्रुथ, यानी कि सच, और आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, है ना, किसी से किसी चीज का आग्रह करना। सो सत्याग्रह का मतलब होता है सच के लिए, ट्रुथ के लिए रिक्वेस्ट करना कि भैया सच ये है कि जो अंग्रेज है वो हमें परेशान कर रहे हैं, तो आप हमें छोड़ के चले जाओ, हमें परेशान मत करो। ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं? सच के लिए आग्रह कर रहे हैं ना। सो टेक्निक्स यूज्ड इन सत्याग्रह, सत्या के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं? नॉन कोऑपरेशन, नाम से पता चल रहा है नॉन कोऑपरेशन, यानी कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फास्टिंग, हम भूखे मरेंगे, प्यासे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अगला है स्ट्राइक, हम स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे, ठीक है। और अगला है सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस यानी ओबीडियंस, ओबे का मतलब क्या होता है ना, ओबे करना, यानी कि मानना, चीजें को मानना, ओबे करना। सो सिविल डिसोबीडियंस यानी हम ओबे नहीं करेंगे, हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनके रूल्स को ओबे नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है पैसिफिज्म। द मीनिंग ऑफ पैसिफिज्म मीन्स अ बिलीफ दैट ऑल वॉर इज मॉरली रॉन्ग एंड डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड बाय पीसफुल मीन्स। पैसिफिज्म का देखो बहुत सिंपल सा मतलब है कि दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं उन्हें बिना लड़ाई करे, बिना वॉर के सुलझाया जा सकता है। किससे? पीसफुल तरीके से, शांति से, प्यार से। ये बस यही होता है पैसिफिज्म। Politics in the hands of greedy and power-hungry people has became an instrument of crime, corruption, and terrorization, criminalization. Politics sham the politics. That's why Gandhi aimed to purify the politics. ये कह रहे हैं कि जो गांधी जी थे उनका एम था कि उनको पॉलिटिक्स को प्योरीफाई करना है। और क्यों करना है? क्योंकि पॉलिटिक्स ना ऐसे नेताओं के हाथ में आ गई है, ऐसे ग्रिडी यानी कि लालची और पावर हंग्री यानी कि सत्ता के भूखे लोगों के हाथ में आ गई है कि वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। नेता बन जाते हैं, पावर मिल जाती है, और उनको जो लालच होता है वो इस हद तक होता है कि वो इतना ज्यादा करप्शन कर देते हैं, बहुत ज्यादा क्राइम फैला देते हैं, क्रिमिनलाइजेशन होता है, यहाँ तक कि टेरराइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। सो पॉलिटिक्स को जो प्योरीफाई करना चाहते थे, गांधी जी का ये एम था कि वो पॉलिटिक्स को प्योरीफाई करे। क्यों? क्योंकि सत्ता के भूखे लोगों ने, पावर हंग्री और ग्रीडी पीपल ने क्या कर दिया है? पॉलिटिक्स को शाम कर दिया है ना। सो ह्यूमन सोसाइटी मस्ट अबॉलिश वॉर इफ दे वांट टू सर्वाइव। सो गांधी जी कहते थे कि भाई अगर जो ह्यूमन सोसाइटी है उनको सर्वाइव करना है ना, जीना है, अच्छे से जीना है, शांति से जीना है, तो उनको क्या करना होगा? उनको वॉर को
अबॉलिश करना होगा, यानी कि लड़ाई झगड़े को दूर करना होगा और जो भी बात है प्यार से शांति से बैठ के नॉन कोऑपरेट करके सिविल डिसोबीडियंस करके स्ट्राइक करके मूवमेंट करके बात आगे रखनी होगी, ना कि लड़ाई करके। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी योर टेक।